शंभु कह देखी और उपजा संदेह। मानस के प्रेमी सज्जनों, ये दशा आप मन स्वयं विचार करके देखो। पति और पत्नी कहीं मेला या मड़ई या बाजार में जब जात और पति के ध्यान हम मान लो दूसरा सगा सोदर संग कहूँ बोले कि प्रयास में लगे या दूर से पहचान करके कहीं इशारा करे से संग में जो धर्म पत्नी है ना, वास्तव में बोला एक प्रकार का धर्म हो जाता है, संदेह हो जाता है। आज वही प्रकार से भगवान भोलेनाथ जब अंतर ध्यान में लगे हुए परमपिता परमात्मा के, तो माता सती के मन में संदेह होते। ये तो साक्षात भोलेनाथ है, तीन लोक के स्वामी है, अवघड़ दानी है। बता भला कौन न देख के हाथ जोड़ करके प्रणाम करते और कौन न देख के कर मन में दुख होते। ये सोच में माता सती की शरीर जो है अपने आग में जला था और मन के संदेह ल वो कहना चाहते जरूर, लेकिन मन में डर है। काबर डर है, कहीं भगवान भोलेनाथ मोर पर गुस्साए मत। लेकिन मन के दुख जो है, मन के संदेह कब दूर होते, जब ये बात प्रकट करबे तब। तो कही सच्चिदानंद परधामा, भगवान भोलेनाथ जो है सच्चिदानंद प्रभु के दर्शन पाएकर तरसा थे। अब जेल माता सती जो है अपन हृदय में संदेह के रूप में जानना चाहते, संदेह देखा थे। तो भय मगन छवितास विलोकी, अजब प्रीत उर रहती नरोती। भगवान राम के दशा ला देख कर ओकर मन में जो प्रेम है, संदेह है, वह छिप नहीं सकत। मानस के प्रेमी सज्जनों, विष्णु जो सुर हित तनुधारी और सो सर्वज्ञ यथा थे, वो तो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार जिन जंगल में घूमत थे न। तो बता भला साक्षात परमात्मा ने भगवान भोलेनाथ काबर न मन नहीं करे, काबर प्रणाम नहीं करे, ये तो वही जान सकते ना। खोज ही सो की नारी और ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, वो तो तीन लोक के मालिक के, तीन लोक के स्वामी जिन अपन नारी ला खोजत है जंगल में तेना, वो कोई सहज मानव थोड़ी है। लेकिन माता सती के संदेह देखो। शंभु गिरा भूमि मृषा नहीं होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। संत गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में प्रकट करते लिखते, शंभु गिरा पुण्य मिशा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। भगवान भोलेनाथ जो है अंतर आत्मा की बात न जानने वाला, माता सती के मर्म न जानने। वास्तव में नारी के मन में संदेह भरे हुए, भ्रम भरे हुए। अब ये भ्रम जब तक के परमपिता परमेश्वर के ध्यान में अपन मन ला, अपन तन ला, सर्वस्व सब प्रेम नहीं कर देवे ना, तब तक के भ्रम जो है काम क्रोध मद लोभ रूपी जो भ्रम है संसार में मानव जीवन में जो व्याप्त है वो दूर नहीं होता। एक स्थिति बड़े बड़े संत मुनि ज्ञानी महात्मा मान लिखते, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और जो जो आगे बढ़े कोटि नियज्ञ समान। जब हम महामाया के दर्शन करे बरायन भैया, तक कहाँ के माया मोह, कहाँ के प्रेम, लेकिन हमन वो काम नहीं कर सकते। हमार मन घर में लगे का काम करना री से, टमाटर के खूटा गड़ियाना री से, सूतरी बांधना री से, नींदना री से, ये सब माया में फंसे हुए हमारे मन। वही भ्रम है। अवश्य कहा था कि महामाया मंदिर के प्रांगण में गए, नौकर कोरा में बैठे हैं, भगवान के भजन सुनत हन या सुनावत हन, ये ध्यान हमार नहीं है। वही ध्यान जो है आज माता सती के देखे मिला था। भगवान भोलेनाथ का चीज के ध्यान करते थे, माता सती का चीज के विचार करते थे। तो अस संशय मन भय हुआ पारा,
होई नहीं दया प्रबोध प्रचार। ये प्रकार के संदेह जब कुछ खड़े हुई ना, तब वो संदेह जाने के प्रयास करते, भगवान भोलेनाथ पूछे के प्रयास करते। यद्यपि प्रकट न कहीं भगवान, यद्यपि प्रकट रूप से भगवान भोलेनाथ के सामने बात न कह नहीं सकते, डरा से बात न कह। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, पार ब्रह्म परमात्मा, और सहज में जंगल में घूमा थे एक राजकुमार का, वो अपन नारी खोजा थे, का काला खोजा थे, बोला देख करके आप प्रणाम करें, बोला समझ नहीं आती बात है, ये तो जाने के प्रयास करना चाहते हैं। हर अंतर्यामी सब जाने, हालांकि ये सब बात लग जाना था भगवान भोलेनाथ। तो सुनहि सती तव नारी सुहाऊ, और संतन धरई मुरकाहू। भवानी माता सती जिन्हें बात प्रकट नहीं कह सकी, लेकिन भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी भी यह सब जान गए हो। ये माता सती के मन भटकत है, मन भटकना मने भ्रम में पड़ जाना, संदेह हो जाना, अज्ञानता भर जाना। भगवान भोलेनाथ के ही सती संशय असन धैर्य का हो, मन में कभी भी संदेह नहीं रखना चाहिए। मन में संदेह एक प्रकार के महापाप है, भ्रम। अब ये संदेह भ्रम कब नष्ट होते? जब काम क्रोध मद लोभ ये सब चीज त्याग करके भगवान की भक्ति करबो, भगवान का भजन करबो, तब ये भ्रम। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जहि ध्यावहि, कहिने निगम पुराण आगम जातु कीर्ति गावहि। तोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय गति माया, अवतर अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मन। संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि हे संत समाज, ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध संसार में अवतार लेते ना, तो मात्र हित के लिए, कल्याण के लिए। भाव भक्ति भजन ध्यान कहाँ होते? वो संसार के कल्याण के लिए होते। महात्मा मन मुनि मन ध्यान करते तो भगवान के ही दर्शन करे के ध्यान करते। कब परमात्मा के दर्शन हो, कब भगवान के दर्शन हो, ये ध्यान करते। वो मन काम का के ध्यान नहीं करे, काम वासना के ध्यान नहीं करे, संसार के कल्याण के लिए, संसार के हित के लिए जो ध्यान करते ना, वही तो परमात्मा है। लेकिन हम अभिमान में आ जाते, ये हमारे, वो हमारे, हमारे कुछ नहीं भैया इस संसार में। ये तो सब पराया है, परमात्मा की ओखर दे हुई चीजें जिन हमें प्रयास करत हम, मेहनत करत हम, खेती करत हम, किसानी करत हम, एक प्रयास करत हम, कर्म करत हम, फल तो देने वाला वही है, साक्षात परमात्मा। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धन, अवतर हुआ तने भगत संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे संतों, उन्हीं सर्वव्यापक सर्वमत ब्राह्मणों के स्वामी, ब्रह्मांड के नायक, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मारूप भगवान श्री रामचंद्र जी जो है अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। जिस अवतरित पुरुष को दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ जो है अगस्त मुनि के आश्रम में गए।
और वहां से जब लौटे तो लौटते समय माता सती के मन में जो संदेह हुआ, जो भ्रम हुआ, उस भ्रम को संत कवि तुलसीदास जी विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया गया है। लागन उर उपदेश यद्यपि कहे तू बार बहु, बोले बिहति महेश हरि माया बन जान दिया। लागन उर उपदेश, यद्यपि भगवान शंकर जो है इस बात को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया, बार बार माता सती को समझाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में जो भ्रम है, संदेह है, वह दूर हो जाएगा, कट जाएगा। कहे वो शिव बार बहु, भगवान भोलेनाथ बहुत प्रकार से माता सती को समझाने का प्रयास करते हैं, समझा रहे हैं। बोले बिहति महेश, भगवान भोलेनाथ हंस करके प्रसन्न मन से कहते हैं माता सती को, हे सती तुम कहाँ के संदेह में पड़ी हो? वो तो साक्षात परमात्मा है जो अपने नारी के विरह में बल में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। उन्हीं के दर्शन के लिए मेरी आत्मा जो तड़प रही थी, और मैं आंख बंद करके उस सच्चिदानंद प्रभु को ध्यान किया और देखा, तब से मेरे आंख में अश्रु जो है डबडबा आए हैं। भगवान भोलेनाथ जो है माता सती को समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो धर्म पत्नी है, आदि शक्ति है। पति का जो धर्म होता है वो समझाने का होता है। समझाया तो बोले महेश हरि माया बल जान किया। भगवान की माया को प्रबल जान करके उनको समझाते हैं, मुस्कुराते हैं भोलेनाथ, इस माया को नहीं जानते। तो आओ मानस के प्रेमी सज्जनों, हम सबको यहीं पर भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमय कथा सुनने का अवसर मिला, और मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ इस कार्यक्रम को जो यहाँ पर रचना किए हैं। उन सभी बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा, इसी प्रकार से हम सब मिल करके आने वाले मानस मंडली को स्वागत पूर्वक सेवा करने का अवसर दें, और हम जैसे तुच्छ बालक के मुखार भ्रम से जो कोई भी वाणी से त्रुटि हो गई होगी, उसके लिए हम सब अपने समस्त मानस मंडली के साथ क्षमा चाहते हैं। और यहीं पर 2 मिनट के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा।